हाँ हाँ भाई, अरे यार बात हुई थी उस टाइम। हाँ यार, जिसको देखकर दिल में कुछ कुछ होने लगे, समझो वही प्यार होता है। यानी कि मुझे प्यार हो गया है, पहली नजर में ही प्यार हो गया। भैया ये 2 साड़ी है, अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को आकर ले लूंगी। आप इन्हें प्रेस करके रख देना। भैया, ये लड़की आज से पहले मैंने यहाँ नहीं देखी। क्या ये लड़की यहाँ पर रहने आई है? हाँ। ठीक है। लेकिन भैया जो भी है मेरे दिल को छू गई। मुझे तुमसे प्यार है और पहली ही नज़र में मुझे तुमसे प्यार हो गया। नहीं 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 नहीं, कुछ स्पेशल। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, मुझे पता नहीं जब तुम आती हो क्या हो जाता है, और जो मैं नहीं करना चाहता वो भी ऑटोमेटिक होने लगता है। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। अरे आ यार, बैठ। अबे क्या कर रहा है तू? किसी को लव लेटर लिख रहा है क्या? हाँ मेरे भाई, तेरे भाई को प्यार हो गया है। अबे ऐसा कौन है भाई जिसके प्यार में तू लव लेटर लिखे जा रहा है और फाड़े जा रहा है? जब वो चलती है ना, हवाओं में चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैला जाती है, और ऊपर से उसकी सफेद साड़ी कयामत लगती है। क्या कहा तूने? सफेद साड़ी? अबे कह क्या रहा है तू? कहीं तुझे किसी विधवा से तो प्यार नहीं हो गया? मेरे भाई, प्यार ऊंच नीच, अमीर गरीब कुछ नहीं देखता। प्यार होना होता है ना, हो जाता है। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, विधवा से प्यार? अरे अरे अरे, छोड़िए ना, छोड़िए ना। अरे कौन हो तुम? अरे छोड़ो ना। छोड़ो मेरी सब्जी। मैं आपकी सब्जी नहीं छीन रहा, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आप इतना बोझ उठा के लेके जा रहे हो, मैं पड़ोसी होने के नाते मैंने सोचा कि हेल्प कर दूं। अच्छा, पड़ोसी ऐसी मदद करते हैं क्या सब्जी छीनकर? ठीक है, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। सॉरी, जब भी करूँगा आपसे पूछ के करूँगा। ठीक है। दीजिए मेरे को। वैसे तुम हो बहुत नोटी। आप बहुत सुंदर हो। और आप करते क्या हो? अरे आपका घर आ गया आपसे बात करते करते। लाओ सब्जी दो मेरी। सुनो, क्या पड़ोसी ऐसे होते हैं?
मैंने आपकी इतनी हेल्प करी, आपका इतना बोझ उठाया, कम से कम एक कप चाय तो पिला दीजिए। ठीक है, अंदर आ जाओ। आप यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये लो, चाय पियो। थैंक यू। वैसे अभी तक तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम राहुल है। और मेरा नाम पायल है। ये मेरे पापा का घर है। मेरे पति एक एक्सीडेंट में मारे गए और मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बस तभी से मैं यहाँ अपने पापा के घर रहती हूँ। अब आप अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े मेरे को बताना। ये मेरा कार्ड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। ये क्या है? कल मैंने ऐसी खूबसूरत अप्सरा को देखा जिसको देखकर मेरा रोम रोम उसकी सुगंध से महक उठा। मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। हर जगह, हर पल उसकी याद मेरा पीछा कर रही है। उसकी हिरनी जैसी चाल, उसके नसीले नैन, काली जुल्फें जैसे घटा घिर आई हो। वो अप्सरा कोई नहीं, तुम हो। रियली आई लव यू। तुमको देखकर मेरी रातों की नींद खत्म हो चुकी है। तुम्हारी यादें हर पल मेरा पीछा कर रही हैं। दिल करता है हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम मेरे साथ रहो। बस इतना कहूँगा, तुम मेरी हो, मेरी, सिर्फ मेरी। आई लव यू, तुम्हारा राहुल। कि इतनी हिम्मत, इसने मुझे ये सब लिखा। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। भैया जी थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मेरे को कहीं जाना है। भैया पहले मुझे दे दीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। गुड मॉर्निंग पायल जी। भैया मैं आता हूँ अभी। पायल जी, पायल जी सुनिए तो सही। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम ना अपनी हद में रहो। तुम्हें पता भी है तुम मुझसे कितने छोटे हो? तुम्हारी और मेरी एज में कम से कम 15 से 20 साल का फर्क है। देखो तुम्हें समाज का डर नहीं है, लेकिन मुझे है। नहीं मानता मैं इस समाज को, ना इस उम्र की दीवार को, ना किसी जाति, ना किसी धर्म को। बस मुझे तो इतना पता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चुप, एकदम चुप रहो तुम। अरे तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है, समझे तुम? हटो सामने से। मैं भोलेनाथ की कसम खाता हूँ, शादी करूंगा तो तुमसे करूंगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर 24 घंटे में तुमने मेरे प्यार को नहीं अपनाया, मैं तुम्हारे घर के सामने जहर पीकर मर जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, प्रेम की नहीं।
प्रेम की परिभाषा भी पता है तुम्हें? किसी को सच्चे दिल से चाहना, निस्वार्थ, बिना किसी लालच के, बिना किसी को छुए, आंखों में चमक आ जाना, ये होता है प्रेम। मुझे तुम्हारी किसी भी बात की कोई परवाह नहीं है। तुम विधवा हो, मुझे मंजूर है। तुम उम्र में मुझसे बड़ी हो तो मुझे मंजूर है, मगर बस मुझे इतना पता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हटो मेरे सामने से। 24 घंटे हैं तुम्हारे मेरे बीच। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब तक तो वो चला गया होगा। एक बार चलकर देखूं क्या? नहीं, मैं क्यों देखूं? खड़ा रहे तो खड़ा रहे। एक बार बाहर जाकर देखूं क्या? अब तक तो चला गया होगा। एक बार देखती हूँ। दिखाई तो नहीं दे रहा है, लगता है चला गया। हे भगवान, ये तो अभी तक यहीं खड़ा है, कहीं ये कुछ कर ना ले। छह बज गए। हे भगवान, 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। कहीं वो पागल लड़का कुछ कर ना ले। नहीं नहीं, वो तो चला गया होगा। वो पागल थोड़ी है कि मेरे लिए इतनी देर खड़ा रहेगा। एक बार चलकर देखूं क्या? जाकर देखती हूँ। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा पायल जी। मैंने सच्ची मोहब्बत की है आपसे, सच्चा आशिक हूं। या तो आप मेरी हो जाओगी या मैं ही दुनिया से चला जाऊंगा। हे भगवान, ये तो फिर आ गया। मुझे लगा था कि ये चला जाएगा। कितना ठीक है ये, कहीं ये कुछ कर ना ले। इसे तो मैं बाद में देखती हूँ। पहले मैं जाकर नहा लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। हे माँ, अब तू ही संभाल सकती है इस पागल लड़के को। मुझे तो इस लड़के की बातों से बहुत डर लगने लगा है, कहीं ये कुछ कर ना ले। तू ही कुछ कर माँ, इस लड़के को सही रास्ता दिखा माँ, इस लड़के को सही रास्ता दिखा। हे भगवान, कहीं हाँ, राहुल, राहुल, क्या हुआ राहुल तुम्हें? राहुल, 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 तुम्हें क्या हुआ राहुल? राहुल, काश मैं तुम्हारी बात मान लेती राहुल, तो यह सब नहीं होता। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। कोई एम्बुलेंस बुलाओ भैया, कोई तो एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ हाँ बुलाता हूँ। राहुल,
हे भगवान, मेरे राहुल को क्या हो गया? राहुल। अरे यही भैया, यही यही रोक लेना, यही रोक लेना, यही रोक लेना। एक बात हमेशा याद रखना, तुमने मेरे गले में मंगलसूत्र तो पहना दिया और मेरी मांग में सिंदूर भी लगा दिया, लेकिन अपने आप को छूने का हक मैं तुम्हें नहीं देती और ना ही जीवन में तुम्हें कभी भी संतान का सुख प्राप्त होगा। मैं एक आईने की तरह हूँ, तुम मुझे देख तो रोज सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? राहुल, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, बोलो करोगे वादा? हाँ। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मानी ना, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें शादी करनी होगी। लड़की कौन होगी, कैसी होगी, वो सब मैं नहीं जानती। तुम किसी अनाथ आश्रम में जाओ या फिर किसी संस्था में जाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 2 दिन के अंदर अंदर तुम शादी कर लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी ये जान दे दूंगी, और अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इस 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें शादी करनी होगी। 2 दिन में शादी कैसे करूंगा? लेकिन मैंने वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। लेकिन मैं करूंगा क्या? क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? लेकिन मैं वादा जरूर निभाऊंगा, चाहे कुछ भी करना हो। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। हे भगवान, मेरे ही कहने पर तो राहुल ने दूसरी शादी की है, फिर मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये अजीब अजीब से भाव मेरे मन में क्यों उठ रहे हैं? मुझे तो खुश होना चाहिए ना कि अब राहुल को उसकी उम्र की लड़की मिल जाएगी और वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? मेरे साथ क्या हो रहा है? हे माँ, अब तू ही बता कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? लगता है वो आ गए। चलो। सुनो, मैंने तुम्हारा वादा पूरा किया, अब तुम पूरा करोगी। मेरी स्वागरात का कमरा तुम सजाओगी।
जाओ, तुम्हारा कमरा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक। सुनो, वैसे तो तुम मेरी सौतन हो, पर राहुल ने तुम्हारे कहने पे मुझसे शादी की है। तुम उसके प्यार का कभी समझ नहीं पाई। तुम्हारे लिए उसने जहर खा लिया, सारी दुनिया से लड़ गया वो तुम्हारे लिए। कैसी औरत हो तुम। तुम दोनों कुछ तो शर्म करो। इस घर में मैं भी रहती हूँ और तुम दोनों से बड़ी हूँ मैं। शर्म? कैसी शर्म? मेरा पति, जहाँ मर्जी वहाँ बैठूं, और तुमने अपना पति मुझे दिया है, तो अब कैसी चिढ़, कैसी जलन? अरे यार शिका, क्यों बहस कर रही हो? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज फिल्म देखने जाना है ना, जल्दी से हो जाओ। ओके बेबी। हाँ ओके। और पायल, तुमने मुझसे काफी दिन से बात नहीं की। आओ बैठो, बैठो ना। अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। जाओ, तुम तो पिक्चर देखने जा रहे हो ना, जाओ, चले जाओ। अंधेरा होने को है, अभी तक नहीं आए। पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गए। हे भगवान, 7 बज गए। शुक्र है कि तुम दोनों आए तो सही। यार इतनी रात हो गई, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? अरे कुछ नहीं, यहीं पास में हॉस्पिटल है ना, वहाँ तक गए थे। हॉस्पिटल? क्या हुआ, सब ठीक है ना? अरे सोतन जी, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये पिता, और आप हमारे बच्चे की बड़ी माँ। तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या आपको सुन के खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ। बट लगता नहीं आप खुश हो। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, अपनी अपनी किस्मत है। किसी को ये सुख मिलता है और किसी को नहीं, जैसे कि आप। शिखा, मुझे ऐसा क्यों लगा? बच्चे की बात सुनकर पायल को धक्का से लगा हो। शायद अब वो मुझसे प्यार करने लगी है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि पायल कहीं ना कहीं तुम्हें प्यार करने लगी है। तभी तो हम दोनों के रिश्ते को लेकर उन्हें जलन होने लगी। मुझे पायल से बात करनी होगी। चलो पायल, 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 ये क्या किया? पायल, 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 ये सब क्यों किया? पायल, मेरी कोई शादी नहीं हुई है। शिखा तो मेरी बचपन की दोस्त है, मैंने उससे कोई शादी नहीं की। इसका मतलब शिखा तुम्हारी पत्नी नहीं है? नहीं भाभी, हमने कोई शादी नहीं की है। राहुल आपको बहुत प्यार करता है, इसलिए हम दोनों ने एक सिर्फ नाटक किया था। और राहुल आपको बहुत प्यार करता है, और अब मुझे भी लगने लगा है कि आप भी राहुल को बहुत प्यार करते हो। पायल, अब तो बोल दो, तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पायल, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, तुम्हें हर वक्त अपनी पलकों पर बैठा के रखूंगा। पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारे बच्चे की खुशी, तुम्हारी शादी, इसलिए मैं मरने चली थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई राहुल, मुझे माफ कर दो। नहीं भाई। अरे बस करो। इतना रोना धोना करोगे? चलो खड़े हो और दोनों स्माइल करो, मुझे भी घर जाना है। और हाँ, हमेशा एक दूसरे को ऐसे प्यार करते रहना, क्योंकि सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है। ठीक है। ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा पायल।